हेलो गाइस एंड वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग आज से या फिर बोला जाए आज से और अभी से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा ज्योग्राफी का 30th लेक्चर है। तो हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी को बहुत अच्छे तरीके से कवर करा। अब हम लोग कुछ 20-25 पार्ट में इंडियन ज्योग्राफी को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, जहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिरकार इंडियन जो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोग साथ में लेकर चल सकते हैं। अगर सबसे पहले देखा जाए तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडिया का जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, इंडिया का फिजिकल स्ट्रक्चर और कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनको भी हम लोग देखकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए और देखते हैं पहले स्लाइड में आखिर हमारे पास क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहता हूँ इंडिया का मैप। ठीक है, इंडिया का मैप आपको रटा होना चाहिए अगर आप एक तरीके से ज्योग्राफी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए सबसे पहले अगर यहाँ पर देखा जाए, देखो तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऊपर आपको देखने को मिलेगा लद्दाख है और यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर है। उसके जस्ट नीचे आपको हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद आपको पंजाब, उसके बाद उत्तराखंड, हरियाणा, ठीक है, फिर दिल्ली, फिर आपको उत्तर प्रदेश, फिर इधर राजस्थान देखने को मिल रहा है। राजस्थान का जो बॉर्डर है वो आपको थोड़ा सा पाकिस्तान से थोड़ा सा क्या बहुत काफी पाकिस्तान से जुड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। फिर आपको गुजरात है, मध्य प्रदेश सेंट्रल में आ गया, उसके बाद आपको बिहार, बिहार इधर है, उसके बाद आपको झारखंड बिहार के जस्ट नीचे, उसके बाद आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा। उसके बाद इधर आप 7 सिस्टर स्टेट्स जैसे मणिपुर देख रहे हैं, नागालैंड देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश देख रहे हैं और असम देख रहे हैं। और यहाँ पर त्रिपुरा, मिजोरम, मतलब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड 2 हो गया, असम 3, 4 मणिपुर और 5 एक तरीके से मिजोरम और त्रिपुरा और एक मेघालय। तो ये आपको और यहाँ पर सिक्किम भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चीजें जो है वो आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, स्टेट वाइज। फिर यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल है, फिर आपको उड़ीसा देखने को मिलेगा, फिर आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, नीचे महाराष्ट्र है, यहाँ पर दमन है, उसके बाद सिलवासा देखने को मिलेगा, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव इधर अरेबियन सी में। ठीक है, उसके बाद आपको गोवा है, उसके बाद आपको कर्नाटका, फिर आंध्र प्रदेश, फिर आपको यहाँ पर पुडुचेरी, पुडुचेरी देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे पुडुचेरी का पार्ट है, उसको नीचे तमिलनाडु, इधर केरला। ठीक है, ये सब सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए। अभी जब मैं बॉर्डर स्टेट के बारे में बात करूंगा तो इधर देखिए आपको चाइना देखने को मिलता है ना, इधर आपको म्यांमार देखने को मिलता है, इधर आपको बांग्लादेश देखने को मिलता है, इधर आपको पाकिस्तान और कुछ जो पार्ट है वो आपको अफगानिस्तान का भी ऊपर टच करते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, इधर तो आपको कौन है, श्रीलंका है, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर फिजिकल मैप के बारे में देखा जाए तो हमारे इंडिया में जो है एक तरीके से फिजिकल फीचर्स को अगर देखा जाए, सबसे पहले देखो इधर हो गया वेस्टर्न घाट, इधर हो गया ईस्टर्न घाट। क्यों? क्योंकि अगर इधर देखा जाए तो वेस्ट होता है हमारा, इधर ईस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। तो नॉर्दर्न साइड में तो हिमालयन है ना, ट्रांस हिमालयन से जो आपको वेस्टर्न हिमालय मतलब वेस्टलैंड हिमालयस देखने को मिलेंगे। फिर आपको गांगेटिक प्लेन, फिर SBMI, फिर डेजर्ट है इधर, इधर आप राजस्थान वाले एरिया में, फिर सेंट्रल हाईलैंड है, फिर डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू आप देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर नॉर्थ ईस्ट इधर हो गया, हिमालयन इधर यहाँ से इस तरीके से फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये बेसिक एक ग्राफ के थ्रू आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है और हमारे देश में किस तरीके से चीजें जो हैं वो एक तरीके से चलेंगी, वो हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर, क्योंकि फैक्ट्स जानना बहुत जरूरी है। तो बिना फैक्ट्स के आप कोई भी चीज को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, खास करके इंडियन ज्योग्राफी में। अगर फैक्ट्स में देखा जाए, सबसे पहले बोला गया कि इंडिया जो है वो क्या है, इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का। कितने लार्जेस्ट? 7th लार्जेस्ट। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब क्या होगा 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर जो है, विथ 2.42% 2.42% ऑफ एक तरीके से क्या है भाई यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, थोड़ा सा आपको पॉज करने के लिए खेद है। ठीक है, विच इज 2.42% ऑफ द वर्ल्ड एरिया, जो कि कितना वर्ल्ड एरिया का 2.42% है वर्ल्ड के पूरे एरिया का। अगर देखा जाए इंडिया का तो काफी मात्रा में तरीके से एरिया में उपलब्ध है यहाँ पर।
इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। अभी जो हो गया, हम लोग जो है अभी 2026 में 2026 में सेंसस आने वाला है, तो हो सकता है कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन होगा वो हमारे देश में देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि इंडिया होगा। तो इसको भी एक तरीके से देखकर चलना है, ठीक है। इन द वर्ल्ड विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1.21 बिलियन, जो कि कितना है 1.21 बिलियन, जो 2011 में 11 के हिसाब से देखा जाए, लेकिन अभी जो है वो 1.5 बिलियन के आसपास जा चुका है 2025 तक। तो फिर हम लोग इसको भी देखकर चलेंगे कि हमने सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री मतलब चाइना को भी हमने पीछे छोड़ दिया। 2016 में जो एक तरीके से चाइना ने क्या करा है, 2016 में वन चाइल्ड पॉलिसी को हटा दिया, तो हो सकता है उसकी भी पॉपुलेशन जो है वो एक तरीके से ग्रो करते हुए देखने को मिलेगा। 1970s 80s के पीरियड में जो वन चाइल्ड पॉलिसी लागू किया गया था चाइना में, उसके बाद चाइना ने एक तरीके से उसको विड्रॉ कर लिया, क्योंकि उसकी मेजर जो पॉपुलेशन थी वो एक तरीके से क्या हो गई थी, आपको देखने को मिलेगा एल्डर हो गए थे। एल्डर मतलब क्या, बड़े। अब जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है खास करके बड़े लोगों का, तो वर्किंग क्लास के एजेस एक तरीके से कम हो जाती है। तो वर्किंग पीपल को बढ़ाने के लिए उन्होंने टू चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया है 2016 के बाद, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे बोला गया कि इतना पॉपुलेशन जो विच इज 17.44% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो कि 2011 के हिसाब से अगर देखा जाए तो करीबन 17.5% जो है वो लोग एक तरीके से यहाँ पर एक तरीके से इन्वॉल्व है जो पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया में, ठीक है। इंडिया सब कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड इन द नदर्न एंड जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलेगा इंडिया के जितने भी सब कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है। इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री, इंडिया जो है बाउंड्री सबसे ज्यादा, क्योंकि नेबर कंट्रीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश के साथ जो टच करता है हमारे देश का, जो कि 4096 किलोमीटर है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा चाइना के साथ 3488 किलोमीटर है। फिर आपको पाकिस्तान के साथ देखने को मिलेगा 3323 किलोमीटर है। नेपाल के साथ भी अच्छा खासा बॉर्डर टच करता है 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ भी अच्छा खासा है, आपको 1643 किलोमीटर। उसके बाद भूटान भी देखने को मिलेगा, भूटान भी 699 किलोमीटर मतलब करीबन 700 किलोमीटर तक, और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एक कंट्री, वन कंट्री हो गया कौन, बांग्लादेश, दो हो गया चाइना, तीसरा हो गया आपको पाकिस्तान, चौथा हो गया नेपाल, पांचवा हो गया म्यांमार, और छठा हो गया भूटान, और आपको सातवां देखने को मिलेगा अफगानिस्तान। तो ये सब कुछ मेजर एक तरीके से आपके कंट्रीज हैं जो कि हमारे देश के साथ बॉर्डर टच करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। अगर इंडिया देखा जाए, इंडिया में द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री 5 जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में पासेस थ्रू 8 स्टेट, 8 स्टेट से गुजरता है, ठीक है। अभी हम लोग मैप में भी देखेंगे, लेकिन याद रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप ये बीच का इक्वेटर हो गया, ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं ऊपर का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे को बोलते हैं हम लोग एक तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारे 8 स्टेट से गुजरता है। उस स्टेट का नाम क्या है, गुजरात है, याद रखना, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और आपको वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो आपको देखने को मिलेगा पूरी सीधी लाइन। तो अगर यहाँ पर देखा जाए कौन कौन है, देखो आप मैप में मैं एक बार दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर है ना, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, ठीक है। ये सब सारे कुछ स्टेट्स हैं जो कि आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, बीचों बीच है। और ऊपर नॉर्थ के साइड में भी वर्ल्ड के मैप में दिखाऊंगा मैं भी, लेकिन बस आपको ये बात जरूर याद रखना है। अगर नेबरिंग कंट्री के बारे में बात किया जाए, तो नेबरिंग कंट्री के बारे में अभी मैंने बताया कुछ कि 7 नेबरिंग कंट्रीज हैं जो कि एक तरीके से हमारे बॉर्डर को टच करते हैं। आपको पहला देखने को मिलेगा कौन है, पहला आपको सबसे चाइना है, उसके बाद आपको भूटान देखना मिलेगा, उसके बाद बांग्लादेश है ना। बांग्लादेश एक मेजर कंट्री है जहाँ सबसे ज्यादा बाउंड्री, लंबा बाउंड्री टच करते हैं भाई। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, म्यांमार क्या हो गया, चौथा हो गया, ठीक है, चौथा हो गया। फिर आपको देखने को मिलेगा ये हो गया पांचवा, और ये हो गया छठा, ठीक है, ये हो गया छठा, और एक नेपाल हो गया, वो आपको 7।
तो देख रहे हो 7 एक तरीके से यहाँ पर 3 लिख देता हूँ अच्छे से, ठीक है। आपको 7 जो मेजर कंट्रीज है जिनका बॉर्डर जो है हमारे साथ टच करता है। देख रहे हो अफगानिस्तान जो है वो यहाँ बॉर्डर टच कर रहा है, यहाँ पर देख रहे हो ये वाले में, और पाकिस्तान का बॉर्डर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ तक टच करते हुए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर बांग्लादेश के ऊपर भी है, नीचे भी है, जिसके वजह से बांग्लादेश के थ्रू बहुत सारे रिफ्यूजीज जो होते हैं वो बंगाल में आ जाते हैं, ठीक है। और उनका इलीगल एक तरीके से जो चीजें हैं वो देखने को मिलती हैं, जो कि एक तरीके से अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो इन रिफ्यूजीज को कम करने के लिए भी सरकार जो है एक कदम उठाकर चल रही है, तो ये भी बात हमें याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है। नीचे आप देख रहे हो कि श्रीलंका इधर अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल इधर देखने को मिलेगा, मालदीव्स इधर है, उसके बाद इंडियन ओशियन आपको इधर देखने को मिलेगा। तो ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है, कौन कौन किस किस तरीके से जो है उसका बॉर्डर टच कर रहा है, खास कर हमारे देश के बॉर्डर, हमारे देश के बाउंड्री के साथ, ठीक है। तो नेबरिंग कंट्रीज हमें समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखा जाए, आगे अगर देखा जाए तो देखिए जैसे कि मैंने अभी बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो एक तरीके से कहां से गुजरता है भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको ये देखने को मिल रहा है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब भारत के बीचों बीच होते हुए गुजर रहा है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि कुछ स्टेट्स हैं वहां से भी, मतलब 8 स्टेट्स हैं जहां से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजरता है। तो ये भी बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो इनमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे अगर देखा जाए जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको 8 स्टेट्स कौन कौन है भाई, पहला हो गया आपको गुजरात, फिर आपको मध्य प्रदेश, फिर आपको झारखंड, फिर आपको एक तरीके से त्रिपुरा, फिर आपको वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ और उसके बाद मिजोरम। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है। तो आपको 8 एक तरीके से स्टेट दिख रहे हैं हमारे इंडिया के, जहां से एक तरीके से आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है। क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, याद रखिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मतलब नॉर्थ की तरफ देखने को मिल रहा है, ठीक है, नॉर्थ में। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है वो नीचे की ओर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारे देश से नहीं होकर गुजरता है, जैसे कि मैंने वर्ल्ड मैप में भी दिखाया ना आपको। देखिए वर्ल्ड मैप में देखिए यहाँ पर 23 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये हमारा इक्वेटर हो गया, देख रहे हो इक्वेटर हो गया। तो इक्वेटर नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है वो हमारे स्टेट को 2 अलग भाग में बांटने का काम करता है, जहाँ से 8 स्टेट जो है वो एक तरीके से मतलब होकर गुजरता है, 8 स्टेट से होकर गुजरता है, ठीक है। तो ये बातें हैं जो कि आपको समझकर चलनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने ही रखने। चलिए आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट, अब कुछ आइलैंड के बारे में, कुछ फिजिकल फीचर्स के बारे में देखा जाए तो आइलैंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार इज अ ग्रुप इन अ बे ऑफ बंगाल। तो अगर देखा जाए आइलैंड जितने भी अंडमान एंड निकोबार के हैं वो एक तरीके से ग्रुप है जो कि बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलते हैं, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। लक्षद्वीप आइलैंड इज अ ग्रुप इन अरेबियन सी, और लक्षद्वीप जो है वो आपको अरेबियन सी में देखने को मिलेगा। कहां पर, अरेबियन सी में। तो अगर यहाँ पे फिर से मैं दिखाऊं तो थोड़ा सा मैप अगर दिखाऊं इंडिया का तो आपको देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड देखने को मिल रहा है ना बे ऑफ बंगाल में, और इधर अरेबियन सी में देखने को मिल रहा है कौन है, लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि भाई हमारे जो पूरे एक तरीके से कंट्री के रिस्पेक्टिव में देखा जाए तो अरेबियन सी में जो अरेबियन सी है, या फिर थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, अरेबियन सी में आपको लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, देख लीजिए भाई एक बार, ठीक है, देख लिए। चलिए आई होप सो यहाँ तक कंप्लीट होगा। अब आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट तो क्या है वो हम लोग देखकर चलते हैं। उसको अगर देखा जाए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 82 डिग्री 30 मिनट जो है वो एक तरीके से longitude is taken as standard meridian, जो कि हमारे देश का स्टैंडर्ड मेरिडियन, and it passes through the middle of India from the Naini near Allahabad। और ये एक तरीके से हमारे कंट्री के मिडिल से गुजरता है, मतलब हमारे देश का जो पूरा जो मैप है
वो एक तरीके से उसके मिडिल से होकर गुजरता है, कौन, जो कि लॉन्गिट्यूड, और वही हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो कि हम लोग मान कर चलते हैं। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है वो एक तरीके से क्या है भाई, मेरिडियन आल्सो डिसाइडेड द टाइम इन श्रीलंका एंड नेपाल, और यही सेम डिग्री है जो कि एक तरीके से आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार ही जो है टाइम डिसाइड होता है श्रीलंका में भी और नेपाल में भी। तो नेपाल का टाइमिंग और श्रीलंका का टाइमिंग और इंडिया का टाइमिंग लगभग लगभग आपको सेम देखने को मिलेगा, ठीक है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। ऑन द साउथ ईस्ट द गल्फ ऑफ मन्नार, साउथ ईस्ट का मतलब क्या हो गया, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया आपको वेस्ट, ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ। तो आपको देखने को मिलेगा क्या है भाई यहाँ पर साउथ ईस्ट। तो जो साउथ ईस्ट है ये वाला रीजन, वहां पर आपको गल्फ ऑफ मन्नार देखने को मिलेगा एंड द पाल्क स्ट्रेट, ठीक है, एंड सेपरेटेड इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पाक स्ट्रेट, ठीक है, पाक स्ट्रेट बोल रहे हैं। यहाँ फिर से मैं दिखा रहा हूँ, फिर से मैं ले जाता हूँ, यहाँ पर इस वाले फिगर में ले जाते हैं इस बार, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो ये वाला जो सेपरेट कर रहा है ना उसको हम लोग पाक स्ट्रेट बोल रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। RAI आगे आ जाओ भाई, आगे आगे ये वाली चीजें तो हमें समझ में आ गई भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पाल्क स्ट्रेट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पाल्क स्ट्रेट, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। आई होप सो ये चीजें कंप्लीट हो गई। आगे अगर देखा जाए इंडिया बेसिक इंफॉर्मेशन, अगर इंडिया का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखा जाए तो आपको देखने मिलेगा लैटिट्यूड एक्सटेंट देख सकते हैं और आपको लॉन्गिट्यूड देख सकते हैं, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ साउथ एक्सटेंट देख सकते हैं, नॉर्थ से साउथ, जैसे इंडिया का मैप है तो यहाँ पर नॉर्थ साउथ का डिस्टेंस कितना है भाई, ये हो गया साउथ, ये हो गया आपको नॉर्थ, ये आपको हो गया ईस्ट और इधर हो गया आपको वेस्ट। तो ईस्ट और नॉर्थ और साउथ का जो डिस्टेंस है वो 3214 किलोमीटर है, मतलब किधर नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ और साउथ का डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा 3214 किलोमीटर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंड देखने को मिलेगा 2933, यहाँ देखने मिलेगा 2933 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लैंड फ्रंटियर, लैंड जो है वो हमारा 15,200 किलोमीटर तक फैला हुआ है लैंड का फ्रंट, ठीक है। टोटल कोस्ट लाइन कितना है 7,506, कोस्ट लाइन का मतलब समंदर वाला जो हमारे कंट्री के फिजिकल बाउंड्री को टच करता है, ठीक है, समंदर वाला जो कोस्ट लाइन है। नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं 28 है, नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी कितने 8 है, और आपको लैंड नेबर्स कितने देखने को मिलेंगे 7, जो कि एक तरीके से जमीन से जिनका टच करता है। कौन है भाई, पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान दो कैसे आ गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, और एक तरीके से म्यांमार। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये जो है लैंड बोर्ड। स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, कौन सा स्टेट है जिसके पास लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, तो आपको गुजरात देखने मिलेगा। गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहां पर लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन के रूप में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये बात जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो कि आप समझ के भी चल सकते हैं, ठीक है। आगे अगर देखा जाए एक्टिव वोल्केनो कहां पर, बैरन आइलैंड, पढ़ाए भी थे भाई जब हम एक तरीके से एक्टिव वोल्केनो पढ़ रहे थे तो हमने बताया था। तो बैरन आइलैंड जो कि आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में देखने को मिलेगा, वहां पर वोल्केनो अभी भी आपको एक्टिव देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, जो कि आपको समझ के भी चलना है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे अगर देखा जाए तो बोला गया साउथ मोस्ट पॉइंट, साउथ मोस्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है भाई, तो इंदिरा पॉइंट एंड अ पाइग, पाइग मिलियन, ठीक है, पॉइंट इन द ग्रेट निकोबार, ठीक है, याद रखना है। तो ये सदर्न मोस्ट पॉइंट, साउथ का सबसे मोस्ट पॉइंट कौन सा है, सदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड, जो मेनलैंड का टिप है वो कौन है सबसे ऊंचा ऊंचा वाला पार्ट, तो कन्याकुमारी, ठीक है, तो याद रखिएगा। नदर्न मोस्ट पॉइंट नॉर्थ का, तो इंदिरा गोल बोलते हैं, ठीक है, गोल बोलते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्ट में वेस्ट ऑफ गुहार मोटा इन द, कहां पर, गुजरात में। ईस्टर्न मोस्ट स्टेट में किबिथु अरुणाचल प्रदेश। तो
तो अरुणाचल प्रदेश आपको ईस्टर्न के साइड में, ये ना भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ज्यादा पूछा नहीं जाता है, बस आपको चीजें जो थोड़ी सी याद होनी चाहिए जो कि मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा कौन कौन से स्टेट सिचुएटेड है बॉर्डर में। अब ये वाले यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, आजकल बहुत बॉर्डर इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे, और बॉर्डर इश्यूज को सही तरीके से रिजॉल्व करने के लिए जरूरी है कि हमें एक तरीके से अपनी नॉलेज को रिजॉल्व करना। अगर आप अपनी नॉलेज को रिजॉल्व नहीं करोगे तो एक तरीके से आप वो चीज एक तरीके से नहीं प्राप्त कर पाओगे जो कि आपको एग्जाम के थ्रू चाहिए, ठीक है। चलो भाई देखते हैं। देखो कंट्री कौन है, पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितने देखने वाले, कौन कौन से पाकिस्तान से कौन कौन से 5 स्टेट है जिनकी बाउंड्री टच करती है भाई, जो एक तरीके से फिजिकल बाउंड्री। तो पहला हो गया आपको गुजरात, गुजरात से टच करता है, फिर आपको राजस्थान, ठीक है, उसके बाद आपको पंजाब, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, लद्दाख, ठीक है, एंड लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो देख रहे हो, तो क्या हो गया भाई कि कौन कौन से स्टेट के साथ जो है पाकिस्तान की बाउंड्री टच करती है। तो आपको याद रखना है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। अब मैं फिर से वो मैप पर ले चलता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको फिर से वो क्लैरिटी आ पाए, ठीक है, ताकि आप मैप को देखते चले तो मैप से आप चीजें जो है आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर देखो थोड़ा सा, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर कौन टच कर रहा है भाई, पाकिस्तान के साथ। पहली बात तो यहाँ पर एक गुजरात हो गया, ठीक है, गुजरात पाकिस्तान के साथ बॉर्डर टच कहाँ हो रहा है, गुजरात का हो रहा है। फिर आपको राजस्थान का देखने को मिल रहा है, फिर आप पंजाब देखने को मिल रहा है, फिर जम्मू एंड कश्मीर देखने को मिल रहा है, फिर लद्दाख। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 5 नहीं 5, 1 2 3 4 5, 5 स्टेट्स हैं जहां से एक तरीके से पाकिस्तान का बॉर्डर टच कर रहा है, ठीक है। तो ये बात आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो देख रहे हो लद्दाख है यहाँ पर, अभी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग तरीके से हो गए हैं भाई। उसके बाद पंजाब हो गया, फिर राजस्थान हो गया, फिर गांधीनगर हो गया। तो ये आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान का बॉर्डर किसके साथ टच करता है, लद्दाख के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं फिर से हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो उसके बाद अफगानिस्तान का बॉर्डर किसके साथ टच करता है, एक स्टेट के साथ, जो मतलब एक इंडियन स्टेट या फिर यूटी के साथ। तो आपको देखने को मिलेगा लद्दाख जो है, लद्दाख के साथ आपको देखने को मिल रहा है। चाइना जो है, चाइना के साथ 5, एक तो लद्दाख हो गया, उत्तराखंड, उत्तराखंड के साथ चाइना का बॉर्डर भी टच करता है, तो याद रखना है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के साथ सिक्किम के साथ, और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कहाँ पर आ गया भैया, यहाँ पर आ जाइए। चाइना जो है पहली तो बात यहाँ पर लद्दाख से टच करता है, फिर आपको यहाँ पर देखने मिलेगा उत्तराखंड, फिर आपको देखने को मिलेगा हिमाचल, क्योंकि चाइना है तो यहाँ से भी टच हो रहा है, यहाँ से भी टच हो रहा है, यहाँ से भी टच हो रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको सिक्किम देखने को मिलेगा, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। तो 3 और 2 5। यहाँ देख रहे हो सिक्किम जो छोटा वाला है ना, छोटा वाला, और यहाँ पर जो ये वाला जो नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है उसको हम लोग चिकन नेक बोलते हैं, है ना, चिकन नेक बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए। तो वहां पर हमेशा जो पुलिस बढ़िया मात्रा में रहते हैं, ताकि जो है आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो। तो याद रखना, लद्दाख है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश से चाइना का बॉर्डर टच करता है। मतलब 5 स्टेट के साथ चाइना का बॉर्डर टच करता है, 5 स्टेट के साथ आपको पाकिस्तान का भी बॉर्डर टच करते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो फिर आगे आगे आ जाओ भाई। नेपाल जो है, नेपाल के साथ भी आपको देखने को मिलेगा 5 स्टेट है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, और आपको सिक्किम देखने को मिलेगा। देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम देखने को मिलेगा। अब देखते हैं भाई क्या किसका बोल रहे हैं हम लोग, नेपाल का, ठीक है। नेपाल का देखो, नेपाल वेर इज देश। अब यहाँ पर देखो नेपाल कहाँ है, यहाँ पर नेपाल देख रहे हो, नेपाल यहाँ पर एक तो उत्तराखंड हो गया, उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर बिहार देखने को मिल रहा है, उसके बाद आपको यहाँ पर देख रहे हो सिक्किम का भी देखने को मिल रहा है। तो कितना हो गया भाई, 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 5 स्टेट्स देखने को मिलेंगे जो कि एक तरीके से इनके साथ टच है। वेस्ट बंगाल तो नीचे आएगी, ठीक है, वेस्ट बंगाल तो यार टच कर ही रहा है, ये वाला। तो एक हो गया ये, 2
3 4 और 5 हो गया ना। या वेस्ट बंगाल देखो, वेस्ट बंगाल भी यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, देख रहे हो। तो वेस्ट बंगाल थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। उसको देखो भूटान के साथ भी, भूटान के साथ कौन शेयर करता है, सिक्किम करता है, वेस्ट बंगाल करता है, असम करता है और अरुणाचल प्रदेश करता है। तो भूटान भी एक इम्पोर्टेंट और बांग्लादेश के साथ जो कि सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री हम लोग टच करते हैं, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये सब सारी चीजें याद रखनी है, तो मैप पर एक बार देख लीजिएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो याद रख कर चलना है, जहाँ से क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पूछा जा सकता है कि नहीं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो ये बात समझ के चलना है, एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे आते हैं भाई, अगर देखा जाए फिजिकल मैटर आप देख सकते हो। फिजिकल मैटर्स में आपको देखने को मिलेगा कौन है, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर चाइना है, यहाँ पर आपको तिब्बत का पार्ट, यहाँ पर देख रहे हो शिवालिक रेंज आ जाता है, काराकोरम रेंज आ जाता है। अभी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे पूरा। प्लेट्यू वाला, डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन यहाँ पर है, हिल वगैरह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अरावली रेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा, डेजर्ट वाला पार्ट आपको इस वाले साइड में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपको मालाबार कोस्ट, आपको ये वेस्टर्न घाट आपको इधर देखने को मिलेगा, ईस्टर्न घाट आपको इधर देखने को मिलेगा, ठीक है। कोरामंडल कोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन यहाँ पर देखने को मिलेगा। देख रहे हो यहाँ पर नेपाल है, तो ये पूरा हिमालयन जो हिमालयस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है जो कि समझ कर चलना है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, वेरी गुड, ठीक है। अब इसको देखो थोड़ा सा फिजिकल फीचर्स अगर देख लिए, अब आगे। तो अगर देखा जाए तो हम लोग अगर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया देखा जाए तो उसको हम लोग 5 भाग में बांट सकते हैं, अपने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को। अब 5 भाग में बांटने के लिए अब 5 भाग को पढ़ना भी पड़ेगा भाई, एक एक कर। तो सबसे पहले है हमारा हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन, दूसरा जो है आपको पेनिनसुलर प्लेटू देखने को मिलेगा, तीसरा आपको ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा, फोर्थ आपको द कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलेगा, और पांचवा आपको द आइलैंड्स ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन्स हो गया, द पेनिनसुलर प्लेटू हो गया, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया हो गया, और आपको द कोस्टल प्लेन्स हो गया, और द आइलैंड्स ऑफ इंडिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 5 फिजिकल फीचर्स में आपको देखने को मिलेगा, जहां पर जो चीजें हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो कि हम लोग एक एक कर पढ़ते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि जो हमारा हिमालयन रेंज है वो किस तरीके का है। तो अगर हिमालयन रेंज अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिंधु गंगा प्लेन्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सिंधु नॉर्थ और साउथ के बारे में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आउटर हिमालयस आपको देखने को मिलेगा, मिड हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस, लद्दाख रेंज है, फिर कैलाश रेंज है, फिर तिब्बत प्लेटू, तिब्बत की तरफ गए, उसके बाद आपको कुनलुन कुनलुन स्लोप, यहाँ पर अगर देखने को मिलेगा ये सब जितने भी पार्ट है भारत के वो आपको हिमालयन रेंज में देखने को मिलेंगे, द हिमालयन माउंटेन रेंज, ठीक है। ये वाला नेपाल हो गया, भूटान हो गया इंडिया में, और यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट आपको पाकिस्तान वाला भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी चीजें जो एक तरीके से देख सकते हैं आप कि किस तरीके से जो हिमालयन रेंज है वो फैले हुए हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हिमालयन जो है वो क्या बताता है हमें, तो हिमालयन अगर देखा जाए तो हिमालयंस मींस द एडोब ऑफ स्नो, इसको क्या बोलते हैं, एडोब ऑफ स्नो। ये एक तरीके से पूरा बर्फ से ढका हुआ एक तरीके से हिमालयन रेंजेस देखने को मिलता है पूरा साल भर, ठीक है। यहाँ पर दीज आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं, ऑफ द टेरिटरी पीरियड व्हिच वर फोल्डेड ओवर अ टेथियस सी ड्यू टू द इंटरकॉन्टिनेंटल कोलिजन। ये बोला था कि तेथाइस जो सी है उसके इंटरकॉन्टिनेंटल जो कोलिजन की वजह से जो है वो एक तरीके से निकल कर आया है। They are one of the youngest fold mountains, इनको बोला था कि एक youngest fold mountains है जो कि ranges in the world and comprises of various sedimentary rocks, जहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, sedimentary rocks पाया जाता है, ठीक है। They stretch from the Indus River से स्ट्रेच हुए हैं,
ठीक है, इन द वेस्ट एंड इन द ब्रह्म एंड टू द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट। तो देख रहे हो वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा इंडस रिवर, और आपको जो सॉरी वेस्ट में इंडस है और ब्रह्मपुत्र ईस्ट में। तो ब्रह्मपुत्र ईस्ट वाले रीजन, ईस्टर्न वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कैलाश पर्वत वगैरह है। ठीक है, द पिरामिड्स popularly known as a roof of the world is connecting link between the Himalayas and the highest range of Central Asia। तो सेंट्रल एशिया का हाईएस्ट रेंज है और जो रूफ ऑफ हिमालयस है या फिर हिमालयन के बीच में जो कनेक्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, द पिरामिड्स। ठीक है, द पिरामिड्स ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, द टोटल लेंथ इज अबाउट 2500 किलोमीटर विद वेरिंग द विड्थ, जो है वो कितना 240 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। एंड द टोटल एरिया जो आपको देखने को मिलेगा वो 5,95,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लार्ज एरिया कवर करता है, खास करके हिमालयन वाले रीजन में। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कि आपको समझकर चलना है और इम्पोर्टेंट भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे अगर देखने को मिलेगा तो हम लोग क्या दे कंसिस्ट ऑफ, ये वाला पॉइंट के बाद हम लोग कल फिर लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये भी बात याद रखिएगा थोड़ा सा। दे कंसिस्ट ऑफ द पैरेलल रेंज। अब जो हिमालयन रेंज है, हिमालयन रेंज के बारे में हमने इतना लंबा चौड़ा भाषण पढ़ा भाई, एक तरीके से यंगफोर्ड माउंटेन्स है, तेथिस सी और जो इंटरकॉन्टिनेंटल कोलिजन की वजह से एक तरीके से जो तेथिस सी के ऊपर जो है इंटरकॉन्टिनेंटल कोलिजन हुआ, उसकी वजह से यंगफोर्ड माउंटेन का जन्म हुआ। फिर दे आर द यंगेस्ट फुट माउंटेन बोला गया। फिर हमने ये देखा कि इंडस रिवर जो है वो वेस्ट में, ब्रह्मपुत्र जो ईस्ट में स्ट्रेच हुआ पड़ा है इनकी वजह से। अब जो पिरामिड्स है वो पॉपुलरली नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, जो कि कनेक्ट करता है दोनों को, किनको, रेंज ऑफ सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया के सबसे ऊंची पार्ट को, और एक तरीके से हिमालयन को। टोटल लेंथ हमने पढ़ लिया, जो कि इसका चौड़ाई जो है वो आपको 240 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ, और उसका एरिया आपको 5,95,000 स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा आप यहाँ पर देखो तो हिमालयन जो है उसमें 3 पैरेलल रेंज देखने को मिलते हैं। कितने रेंज? 3 पैरेलल रेंज। पहला हो गया हिमाद्री, एक एक करके पढ़ेंगे। फिर आपको हिमाचल देखने को मिलेगा, फिर आपको शिवालिक देखने को मिलेगा। क्या क्या देखने को मिलेगा? 3। हिमाद्री को हम लोग ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, लेसर हिमालय बोलते हैं हम लोग हिमाचल को। जैसे इसी का नाम पर जो है हिमाचल प्रदेश जो है वो एक तरीके से नाम रखा गया भाई, है ना, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल इसलिए रखा गया हिमाचल प्रदेश क्योंकि वहाँ पर लेसर हिमालय देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, फिर आपको शिवालिक देखने को मिलेगा, जो आउटर हिमालय देखने को मिलेगा। ठीक है, आउटर हिमालय। अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये वाला रेंज देखना, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, तो ग्रेटर हिमालयस कौन है? जो 1 नंबर फर्स्ट वाला जो है ये वाला हिमालयन वाला रेंज अगर देखा जाए, ये पूरा पार्ट अगर देखा जाए, ठीक है, ये पूरा पार्ट, तो फर्स्ट नंबर वाला जो पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट है, वो आपको कौन देखने को मिलेगा भाई? क्या है वो? ग्रेट हिमालयस। ग्रेट हिमालयस का मतलब वो हिमाद्री वाला पार्ट है। वो क्या है भाई? हिमाद्री वाला पार्ट है, हिमाद्री वाला पार्ट है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये सेकंड जो लेसर हिमालयस है, लेसर हिमालयस जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हिमाचल भी बोल के चलेंगे, तो वो नीचे वाले पार्ट में। फिर सबसे जो आउटर पार्ट है, जो थर्ड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शिवालिक। जो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज है उनको हम लोग शिवालिक बोल के चल रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे कि आपको ये शिवालिक देखने को मिल रहा है, ये शिवालिक है। ठीक है, शिवालिक जो भूटान तक गया हुआ है, ये आउटर मोस्ट है। इधर आपको हिमालय देखने को मिलेगा और इधर आपको इनर हिमालय या फिर लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालयस देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो इंदस है ना, और इधर ब्रह्मपुत्र है, ईस्ट की तरफ ब्रह्मपुत्र और इधर इंदस। इधर काराकोरम रेंज है, जो कि आप देख सकते हैं वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालयस और ईस्टर्न हिमालयस के नाम से भी आप जान सकते हैं। वेस्टर्न हिमालयस देखो यहाँ ब्लू, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो आपको कौन देखने को मिलेगा? आपको वेस्टर्न, जो ग्रीन कलर से है। जो ब्लू कलर से है वो आपको सेंट्रल, जो ब्लू कलर से देख रहे हो, ये वाला है, जो वो आपको देखने को मिलेगा। क्या है? ये सेंट्रल हिमालय। ईस्टर्न हिमालयस कौन है भाई? ईस्टर्न हिमालयस आपको ये जो ईस्टर्न वाले पार्ट में देखने को मिलेंगे, ये ईस्टर्न हिमालयस है। तो आप यहाँ से इमेज जो है वो एक तरीके से ले सकते हैं, आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो यहाँ से चीजों को देखकर जरूर चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग शानदार तरीके से पढ़ते रहिए और हम लोग स्टार्ट करेंगे हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक को एक एक करके पढ़ेंगे और जानकारी इकट्ठा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।